क्षमा करिए राजमाता, सभी के लिए प्रवेश वर्जित है। इस मूर्खता के लिए तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। राजमाता, हम तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं। ऐसा आदेश देने का दुस्साहस कौन कर सकता है मगध में? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। क्षमा करें देवी हेलन, ये निर्णय मगध सम्राट के स्वास्थ्य हेतु ही लिया है। कम से कम व्यक्ति सम्राट के संपर्क में आए ताकि उनके घाव न हो। और ये निर्णय मैंने मगध के हित को ध्यान में रखकर ही लिया है। कृपा करके इसे व्यक्तिगत रूप में न देखिए। और आप भी तो चाहते कि मगध सम्राट शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ होकर मगध का कार्यभार संभाले। हम सम्राट की मां हैं। इसीलिए निवेदन कर रहे हैं। मेरी माँ अंदर है। आचार्य ने बंदी बना रखा है उन्हें, क्योंकि वो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं। जाओ कह दो उन्हें अशोक स्वयं आ गया है। अब मेरी माँ को मुक्त कर दो। सम्राट अस्वस्थ है और आचार्य चाणक्य का यह आदेश है कि कोई भी बिना अनुमति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो आचार्य चाणक्य को मुझे चुनौती देने से पहले ही सोचना था। जाओ यहाँ से। सैनिकों के लिए भोजन सामग्री। क्या रे, चोरी करने आया है? अरे हमारे खेमे में चोर घुस आया और किसी ने देखा भी नहीं। पकड़ो इसे। मगध के सैनिकों को चुनौती देने वाला ये है कौन? पकड़ो इसे।
जा रहे हो? सम्राट की शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हम ये इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता यहाँ से कोई नहीं उठेगा। बैठो 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 बैठो। पूरा पकड़ो उसे। आचार्य से कह दो बलराज अपनी मां को लेने आ गए हैं। अरे कोई जंग न कराओ। अरे किसी ने उस दुष्ट को पकड़ा कि नहीं? अरे वो देखो दुष्ट भागने न पाए। अब तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। मगध के सैनिक इस बालक से पराजित नहीं हो सकते। वो आ गया, कौन? मगध का भविष्य। धर्मा। देवी, मगध अपनी स्वयं की सहायता के लिए आपका आवाहन कर रहा है। देवी, आप सम्राट की रक्षा कीजिए और अपने पुत्र की भी। आचार्य, क्या आपको आभास भी है आप जो कर रहे हैं वो अनैतिक है, अधर्म है? मैंने अपने पुत्र को आजीवन इस सब से दूर रखने का प्रण लिया था। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं। मैं अपने पुत्र को लेकर जा रही हूँ। देवी, आपके पुत्र की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है। ये मेरा वचन है। आचार्य चाणक्य का लौट कर आना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जानता हूं, हमें कोई योजना बनानी ही होगी। और जब तक तुम लोग योजना बनाओगे तब तक हम सभी मारे जा चुके होंगे। अपने दिमाग पर जोर मत डालो। मेरी योजना अपने पहले चरण में पहुंच चुकी है। तुम्हारे नाना सिलिकस निकेटर ने ये पत्र भेजा है। तो ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन नहीं तो मुमकिन बनाना होगा। आचार्य चाणक्य आ चुके हैं और ये हमारे लिए कोई अच्छा समाचार नहीं। बिंदुसार पर आक्रमण कराओ, शीघ्र से शीघ्र। जैसे ही बिंदुसार यहाँ उज्जैन में अंतिम सांस लेगा, तुम्हारे नाना सिलुकस की सेना पाटलिपुत्र में प्रवेश कर जाएगी। बिंदुसार की सभी संतानों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा और तुम्हें सम्राट बना दिया जाएगा। किंतु राजमाता, आचार्य चाणक्य, उनका क्या करेंगे? चिंता मत कीजिए। कल का सूर्योदय उन दोनों के जीवन का अंतिम सूर्योदय होगा। पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो इसे। कैसे चढ़ गया ये? निस्संदेह दिन प्रतिदिन मगध क्षीण होते जा रहा है। इसके प्रतिथि ये बालक मगध के सैन्य को पराभूत कर रहा है। मान्यवर, क्या आप बता सकते हैं आचार्य चाणक्य का कक्ष किधर है? उनके लिए जल लाया हूँ। उस तरफ। कहाँ जा रहे हो? आचार्य के लिए जल है।
अशोक